असी यसु दे असी हाँ गवाह यसु दे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा कि यहोवा परमेश्वर आज्ञा देता तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की गिनती बढ़ती जाती है। तो इसी तरह से हम आपको आज एक ऐसे गवाह के साथ, एक ऐसी परमेश्वर की दासी के साथ मिलवाएंगे जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना और आज वो परमेश्वर का काम जोरों शोरों के साथ कर रहे हैं। तो आइए हम मिलेंगे पास्टर रजनी जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की। पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। तो पास्टर जी, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ सेवकाई करते हैं। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर रजनी मसीह और मैं खुदावन की एक वर्शिपर भी हूँ, जैसे आप सब जानते हैं। और मैं मुकेरिया में सेवा कर रही हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पर ही बोर्न एंड ब्रॉडअप हुई हूँ। यहीं से मैंने सेवकाई शुरू की थी 9 साल की उम्र में। और जब मैंने सेवकाई को शुरू की थी उसके बहुत सारे रीजंस थे और खुदावन की महिमा हो, उसका धन्यवाद हो कि उसने मुझ जैसे इंसान को चुना अपनी महिमा के लिए। हम जितना भी मैं उसका धन्यवाद करूं उतना कम है। पास्टर जी, मैं जानना चाहता हूं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी? जब मैं पैदा हुई थी तो मुझे एक डिसीज थी। आई वॉज वेरी सेंसिटिव वन। तो मुझे एक डिसीज थी जो कि मैं बार बार खांसती रहती थी और कॉन्टीन्यूसली जब एक बार खांसी शुरू होती थी तो वो बंद ही नहीं होती थी। और उसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान थे। लोग सोचते थे कि कब ये मर जाए, जिस दिन इसकी डेथ होगी उस दिन हमें सुकून मिलेगा। ऐसे ऐसे लोग बातें करते थे। कुछ लोग आके गालियां देते थे कि ये इसका मरना ही अच्छा है। बहुत ऐसे शब्द मुझे सुनने को मिलते थे और मैं बहुत ज़्यादा सुस्त थी उस समय पर और पढ़ाई में भी अच्छी नहीं थी। मेरे खुद के चाची थे जो मेरा स्कूल का काम करते थे। लेकिन अचानक से कुछ हुआ मेरी ज़िंदगी में। शायद परमेश्वर की दया की निगाह मेरे ऊपर हुई और परमेश्वर ने मुझे, जो बच्चा मूर्ख था, नालायक था, वही स्कूल का सबसे ज़्यादा जिसका नाम लिया जाता था स्कूल में, वो मेरा ही नाम था। तो इस तरह परमेश्वर ने मुझे एक मूर्खपन से, एक नालायकपन से खुदावन ने मुझे एक अच्छे दौर में लेकर गया। परमेश्वर की महिमा हो। पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूरी रीति के साथ कैसे जाना? जैसे कि मैंने बताया कि मुझे गले की प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान थे। स्कूल में भी डर लगता था कि अगर खांसी शुरू हो गई तो सब हंसेंगे। Nobody was supporting me at that time। तो हर कोई ऐसा लगता था कि कब, अगर मैं वर्शिप कर रही थी तो वर्शिप में ऐसा लगता था कि अगर खांसी शुरू होगी तो सब हंसने लग जाएंगे। तो मैंने वर्शिप तो मैंने करती थी जब मैं 9 साल की थी। लेकिन अच्छी रीति से मैंने 9th क्लास में परमेश्वर को जानना शुरू किया, क्योंकि तब मैंने पहली बार अच्छी रीति से बाइबल को पढ़ना शुरू किया। मेरी पहली बाइबल मेरे पास अब भी है। मैं उसे पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते जब 3 महीने बीत गए तो मुझे याद आया कि हाँ, मुझे कोई गले की प्रॉब्लम भी थी। तब मैंने अच्छी रीति से परमेश्वर को जानना शुरू किया। तो जिस तरह पास्टर जी आपने बताया कि आप बाइबल को पढ़ते थे और 3 महीने बीत गए, तब आपको याद आया कि आपको एक गले की प्रॉब्लम थी। उन्हीं 3 महीनों में परमेश्वर ने आपको हील किया। तो हम जानना चाहते हैं कि इससे पहले, इस हीलिंग से पहले कभी आपने जैसे कोई शारीरिक इलाज या मेडिसिन वगैरह कोई ट्रीटमेंट लिया हो, उससे कोई आपकी जैसे ये प्रॉब्लम हल नहीं हुई उसके साथ? मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई। इनफैक्ट मेरे खुद के डैड डॉक्टर हैं। उस समय डैड तो अब्रॉड में थे, चाचू मेरे डॉक्टर हैं। तो बहुत सारी मेडिकेशंस आती थी। बुआ भी नर्स थी तो वो भी अपनी तरफ से काफ़ी मेडिकेशंस देती थी। बहुत सारी, ऐसा कोई कफ सिरप नहीं होगा जो मैंने नहीं खाया। और इसके साथ मुझे इतना डिप्रेशन भी हो गया था कि मैं दिन में पूरा पत्ता, उस समय पैरासीटामोल का जो था वो मैं खा जाती थी उस समय पर, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन बाइबल बताती है कि वो अपना वचन भेज के अपने लोगों को चंगा करता है और आने वाली तबाही से बचाता है, और उसने इस वचन को मेरी ज़िंदगी में पूरा किया। पास्टर, जिस तरह आपने बताया कि कैसे परमेश्वर ने आपकी हीलिंग को किया, हम जानना चाहते हैं कि फिर कैसे आपको पता चला कि आप एक सेवक के रूप में चुनी गई हैं? मैं काफ़ी सालों तक ऐसे सेवा करती रही अपने चर्च में,
क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पास्टर्स आते थे, चर्चिस को लगाते थे, संडेज़ को 3-3 4-4 मीटिंग्स हो रही थी। मेरे खुद के दादू भी पास्टर थे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती थी, जब हमारे मेन इवेंट्स होते थे, जैसे क्रिसमस हो गया, जहाँ कोई बड़ी मीटिंग कन्वेंशन करनी होती थी, ईस्टर की मीटिंग, गुड फ्राइडे, तो कोई भी नहीं होता था। तो वो देख के ना मुझे अंदर बड़ा सैडनेस फील होता था कि ऐसा क्यों, कोई क्यों नहीं उठ के आ रहा, कोई क्यों नहीं आके यहाँ पर काम करता, क्यों नहीं यहाँ पर आके खुदावन के महान इवेंट्स को, उसके जन्म के दिहाड़े को क्यों नहीं मनाते। तो उस चीज़ ने फिर मुझे उत्तेजित किया कि मैं परमेश्वर के भवन में जाऊं, और वहाँ पर मैंने फिर शुरू किया, जहाँ पर मैं सिर्फ वर्शिप करती थी, मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज करने शुरू किए, बच्चों को टीच करना शुरू किया, खुद बाइबल से सीखना और उनको सिखाना। इस तरीके से मैंने मीटिंग्स करना शुरू किया, और मैंने कम से कम 2019 तक मैंने इस जगह पर सेवा की। उसके बाद खुदावन ने मुझे यहाँ से अपग्रेड किया। मैं सिर्फ लिमिटेड थी इसी जगह पर, मेरी लाइफ बहुत सक्सेसफुल थी। मुझे लगता था कि इतना ही है ज़िंदगी में कि खुदा की सेवा करो, उससे डेली बरकतें, डेली गवाहियाँ बन रही थी, सिर्फ ज़िंदगी यही है। लेकिन जब यहाँ से मैं निकली तो तब जाकर खुदावन ने मुझे ज़ीरो से और ज़्यादा ऊपर बढ़ाया। खुदा ने मुझे अलग अलग वरदानों के साथ ब्लेस किया। मैं सोचती थी बचपन में कि मैं प्रार्थना करूं लोग चंगे हो जाएं। प्रोफेटिक वर्ड मुझे खुदावन देते थे उस समय पर, मैं स्टेज पे डाइस पे खड़ी होती थी तो वो मैं बोल देती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं प्रेयर करूं लोग चंगे हो जाएं। तो जैसे मैंने यहाँ से निकली, खुदावन ने मुझे हर वरदान के साथ ब्लेस किया, लिखने के वरदान के साथ, गाने के वरदान के साथ, और खुदावंद खुद ब खुद मुझे पूरे गीत देते हैं, कंपोजिशंस देते हैं, वर्डिंग देते हैं, और उसी तरीके से मैं उनको रिप्रेजेंट कर देती हूँ। सो पास्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक पर्सन मसीह में आता है, खास करके जब वो सेवकाई में उतरता है, तो क्या होता है उसकी लाइफ में कभी कोई दुख या परेशानी ऐसी आ जाती है, तो कुछ लोग होते हैं वो क्विट कर जाते हैं, वो छोड़ जाते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा पल आया हो जब आपको लगा हो कि मैं छोड़ दूं? बहुत बार ऐसे पल आए मेरी ज़िंदगी में, लेकिन वचन की नॉलेज होने के कारण उसकी डीपर मैंने अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 टाइम्स मैंने बाइबल पढ़ी थी तब तक, 2017-18 तक। तो वचन की मेरे अंदर नॉलेज थी गहरी, और पवित्र आत्मा बात करता था मुझसे। तो मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेस हुए, बहुत सारे लोगों ने डिमोरलाइज किया, क्योंकि मैंने म्यूज़िक नहीं सीखा था। तो जिन्होंने सीखा था वो कहते थे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम अच्छा नहीं गाती हो, वर्शिप अच्छी नहीं करती हो। तो मैंने सोचा कि मैं अभी मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन तब एक आवाज़ आती थी मुझे कि अगर तूने आज क्विट कर दिया तो जो ब्लेसिंग तेरे लिए मैंने इसके बाद रखी हैं, लेवल अप होने के बाद, वो मैं तुझे कभी नहीं दूंगा। और लेकिन एक आवाज़ थी जो हमेशा ही मुझे संभालती थी कि अगर तूने आज क्विट करा तो तुझे वो ब्लेसिंग नहीं दूंगा। क्योंकि आप यकीन मानो कि ज़िंदगी में अगर कोई भी ब्लेसिंग है उसके साथ कंडीशन आती है। अब्राहम को ब्लेस करना था परमेश्वर ने, उसको बहुत सारे वायदे दिए, उसके पहले कंडीशन दी। जब हम उत्पत्ति 12 में देखते हैं कि अगर तू इस जगह को छोड़ के जाएगा तो तुझे मैं आशीष दूंगा, ब्लेस करूंगा, जातियों का मूल बनाऊंगा, आशीष का वारिस बनाऊंगा, बहुत सारे वादे। लेकिन कंडीशन आई। तो वो जो परीक्षाएं मेरी ज़िंदगी में कॉन्टिन्यूसली आई, उनकी वजह से प्रभु ने एक मेरे लिए अपने हेल्पर्स रखे, अपने पवित्र आत्मा को रखा, जो मुझे बात बात पे गाइड करता गया कि तू अभी रुक जा, अभी तू मीटिंग कर। रात भर रोने के बाद सुबह मैंने मीटिंग्स की हैं। इस तरीके से मैंने, परमेश्वर की आवाज़ ने मुझे गाइड किया। तो जिस तरह हम पास्टर जी देखते हैं कि जब सेवकाइयाँ बढ़ती हैं, जब एक पर्सन परमेश्वर की ओर से बढ़ता है, तो काफ़ी बार उसका विरोध भी होता है। तो हम जानना चाहते हैं कि आपका कभी विरोध हुआ हो? मेरा विरोध हुआ बचपन से लेके अब तक। मैं उधर, आई वॉज अ किड, है ना, उस समय मैं बड़ी बच्ची थी, मुझे इतनी लोगों में रहने की इन चीज़ों का नहीं पता था। बट इतना जानती थी क्योंकि मैं लोगों के घरों में अपना नाम लेके बातें सुनती थी। मेरे घर से सुनाई देती थी कि लोग ऐसा मेरे बारे में बोल रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कहते थे, आज तो इसकी मीटिंग में सर्वशक्तिमान ने खुद ही उतर के आ जाना है, ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलते थे। लेकिन प्रभु ने सचमुच मुझे बहुत बढ़ाया, वर्शिप में, वरदानों में, हर एक चीज़ में। मैं जितना परमेश्वर का धन्यवाद करूं उतना कम है। और विरोध की सीमा
हमेशा ही घर से शुरू होती है। फैमिली ने किया और लोगों ने किया। लोग कहते थे इतनी छोटी हो के ये स्टेज पे प्रीच कर रही है, इतनी सी उम्र में हमारी लड़कियां देखो ये काम कर रही हैं, वो काम कर रही हैं, लेकिन ये प्रीच कर रही है, ये मीटिंग्स कर रही है। कभी कभी मेरा पास्टर्स के साथ जिनको मैं सपोर्ट करती थी उनके साथ नाम जोड़ देना मेरा, कभी मेरे कैरेक्टर के बारे में गलत बोलना, अलग अलग तरीके से लोग बहुत विरोध करते थे। आज भी बहुत विरोध होता है। कई बार हम देखते हैं कि जब हम लेहन की वीडियोस डलती हैं ऑनलाइन तो तब भी लोग बहुत सारी बातें करते हैं। तो मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि विरोध आपके बढ़ने की निशानी है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये सारे लोग मिलके मेरी प्रमोशन करते हैं। तो पास्टर जिस तरह हम देखते हैं कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो लड़कियां हैं वो प्रीच नहीं कर सकती, तो जैसे आप भी लड़की हो और एक पास्टर हो, प्रीच करते हो, प्रेयर करते हो, तो आप इस चीज को आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? प्रभु किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है अपनी महिमा के लिए, उसके लिए सब ही समान है। अगर हम देखें बाइबल में पौलुस ने ये बात बोली थी कि लेडीज को प्रीच करना नहीं चाहिए, लेकिन ये उस जगह की लेडीज के बारे में बोला गया था बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मर्दों पर अपना कह सकते हैं कि रोब जमाती थी। तो उनको चुप करने के लिए, जैसे अब मान लो कि हर घर की अलग सिचुएशन है तो आपको उनको अलग तरीके से आप समझाओगे। उस रीति से पौलुस ने उस जगह के लोगों को, लेडीज़ को समझाया था कि लेडीज़ मत प्रीच करो, लेकिन वही पौलुस बाद में लेडीज़ प्रीचर की बात करता है। और अगर हम पुराने नियम में देखते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे प्रीचर्स थे। नबिया थी, मरियम नबिया थी, हारून की बहन, मूसा की बहन, देबोरा नबिया थी, बहुत सारी नबियाँ थी जो बाइबल में जिन्होंने प्रीच किया। पहली औरत जिसने यीशु मसीह के जी उठने का सुसमाचार दिया था वो भी उन्हीं में से थी जो यीशु मसीह के साथ थे। सो प्रभु ने अगर इन लोगों को, हम लोगों को पीछे नहीं रखा, प्रभु ने दानों में, अगर प्रभु नहीं चाहता कि हम लोग प्रीच ना करें या हम लोग काम ना करें, लोगों की लाइफ को सेव ना करें, तो वो हमें क्यों वरदान देता? क्यों मेरे जैसे किसी मूर्ख को चुन के क्यों वो खड़ा करता? क्यों मुझे कहता जा जाके बेधड़क लोगों में प्रीच कर, है ना? तो प्रभु की योजनाओं को समझना इंसानों के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि किसी को जज मत करो, लेट देम डू वट एवर दे वॉन्ट टू, क्योंकि पवित्र आत्मा की गाइडेंस के बिना कुछ भी करना इम्पॉसिबल है। यदि स्वर्ग से ना दिया जाए तो कोई नहीं कर सकता। सो पास्टर जिस तरह हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो उसके दौरान कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हैं या लालच दे के धर्म परिवर्तन करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कभी कुछ ऐसा देखा हो कि पैसे दे के किसी का धर्म परिवर्तन किया गया? मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा है कि किसी ने बोला हो कि तुम्हें मैं इतने पैसे देता हूँ, तुम क्रिश्चियन बन जाओ। क्या मैं, मान लो आप नॉन बिलीवर हो, नॉन क्रिश्चियन हो, मैं आपको बोलूँ ये ले 50,000 हो, यीशु मसीह को मान ले, आप करोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे। अगर आप ट्रू बिलीवर हो या किसी में अच्छी रीति से मानने वाले हो तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं करोगे, चाहे कितनी भी ज़रूरत क्यों ना हो। लोग हमें भी ऐसा बोलते, तूने क्यों धर्म बदला, तूने क्यों? तो मैं बोलती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो लोगों की सोच है ऐसी जो कि गलत, एक हवा फैलाई जा रही है क्रिश्चियनिटी के खिलाफ। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि जितना ही आप विरोध होगा उतनी ही क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है। तो इस चीज़ को कोई नहीं रोक सकता, चाहे जितनी मर्जी र्यूमर्स फैल जाएं। सो पास्टर जी, हम चाहते हैं कि जिस तरह परमेश्वर ने आपको एक लिखने का गिफ्ट दिया है और गाने का गिफ्ट दिया है, तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसा सॉन्ग जो आपके दिल के सबसे करीब हो, आप दर्शकों के लिए थोड़ा सा गाएं। मेरे तो सारी ही गीत फेवरेट हैं, बिकॉज खुदावन की दी हुई किसी भी चीज़ को मैं निगलेक्ट नहीं कर सकती, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। क्योंकि आज अगर मैं जो भी हूँ तो लोग मुझे कहते हैं डॉटर ऑफ गॉड, मेरे खुद के डैड कहते हैं, तो मैं भी खुदा की दी हुई हूँ, तो उसकी दी हुई हर एक चीज़ को मैं ब्लेस्ड मानती हूँ। तो ठीक है, उनमें से एक गीत मैं आपको सुनाती हूँ। बंदगी करूं मैं तेरी बंदगी करूं, तूने मेरे मन को आनंदित किया। बंदगी करूं मैं तेरी बंदगी करूं, तूने मेरे मन को आनंदित किया।
प्रस्तेश करूं तेरी सिताइश करूं, तूने मेरे मन को आनंदित किया। बंदगी करूं मैं तेरी बंदगी, हालेलुया 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 हालेलुया। तो पसी जो लोग अभी भी अंधेरे में हैं, जो पाप में, खास करके यंग लड़के और लड़कियां जो अभी भी अंधकार में फंसे हुए हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते? जो लोग व्यभिचार में हैं या कह लो कि दुनियादारी में हैं, आपको एक ही चीज़ बचा सकती है, वो है यीशु मसीह। लेकिन मान लो आप क्रिश्चियन नहीं हो या नॉन क्रिश्चियन लोग मुझे देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं मानती हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन तक जाएं, उनको समझाएं, कोशिश करते रहें। प्रभु कहता कोशिश करता रहे जब तक, क्योंकि एक पत्थर को तोड़ना है तो टाइम तो लगेगा। कभी गिव अप नहीं करना, इन लोगों को सिखाना, इन लोगों को बताना। क्योंकि आज तक मैंने अपने जितना भी मैंने आज तक सेवा की है, तो उतने में मैंने ऐसे बहुत सारे लोग बचे हैं जो व्यभिचारी थे, उनकी फैमिलीज बची हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग मसीह में आए हैं जो मसीह को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। उनको मैं कैसे लेके आई हूँ, वो एक छोटी सी बात मैं शेयर करूँगी। हमारे एक चाची हैं, शी इज़ नॉट क्रिश्चियन, तो वो इधर आए हमारे पास रहने के लिए, चंडीगढ़ रहते थे। तो मैं भी चंडीगढ़ थी उस समय पर, तो मैं भी जब वापिस आई तो वो लोग मुझे मिले, तो उनको मैं परमेश्वर के बारे में बताती थी। और पवित्र आत्मा ने मुझे इतना ज़्यादा फोर्स किया कि मैं उसको सुबह शाम दोपहर को प्रीच करूं, उसको समझाऊं कि तुझे व्यभिचार से निकलना है, तुझे मसीह को जानना है, मसीह ही एकमात्र ज़रिया है। और आप लोग यकीन मानो कि एक हफ्ते के अंदर उनका पूरा फैमिली जो है वो बैप्टिज्म ले चुकी है। थैंक यू पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी पूरी गवाह यीशु की टीम आपका धन्यवाद करती है। आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी टेस्टमनी को शेयर किया। थैंक यू पास्टर जी। जय मसीह। जय मसीह। सो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में कार्य किया, कैसे परमेश्वर ने इनकी बीमारी को दूर किया, और कैसे परमेश्वर ने इनको ऊंचा किया और ब्लेस किया, और कैसे परमेश्वर आज इनको इस्तेमाल कर रहा है, ये दूसरों को सुसमाचार सुना रहे हैं, और परमेश्वर इनके द्वारा बहुत बड़े बड़े और अद्भुत काम कर रहा है। तो मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।